देवी चंचुला, जिन्हें चंचला भी कहा जाता है, और भगवान शिव से जुड़ी ये कथा शिव महापुराण के महात्म्य खंड में आती है। ये कथा मुख्य रूप से ये बताती है कि कैसे एक पापी व्यक्ति भी भगवान शिव की भक्ति और सत्संग से मोक्ष प्राप्त कर सकता है। यहाँ उस कथा का सार है। 1. बिंदुक और चंचुला का परिचय। प्राचीन काल में बाष्कल नाम के एक नगर में बिंदुक नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वो बहुत ही अधर्मी और पापी था। उसने धर्म का मार्ग छोड़ दिया था और अपनी पत्नी चंचुला को भी त्याग दिया था। बिंदुक वेश्याओं के साथ रहता था और बुरे कर्म करता था। अपने पति के इस व्यवहार को देखकर उसकी पत्नी चंचुला भी पथभ्रष्ट हो गई। वो भी पाप कर्मों में लिप्त हो गई और धर्म कर्म भूल गई। कुछ समय बाद पापों के कारण बिंदुक की मृत्यु हो गई और वो अपने बुरे कर्मों के फलस्वरूप विंध्याचल पर्वत पर एक पिशाच यानी प्रेत बन गया। 2. चंचुला का हृदय परिवर्तन। पति की मृत्यु के बाद चंचुला विधवा हो गई, लेकिन वो अपने पुत्रों के साथ रहती रही। संयोगवश एक दिन वो तीर्थ यात्रा पर निकली। घूमते घूमते वो एक पवित्र स्थान पर पहुंची। वहां उसने एक विद्वान ब्राह्मण को शिव पुराण की कथा सुनाते हुए देखा। चंचुला वहां बैठ गई और कथा सुनने लगी। ब्राह्मण देवता भगवान शिव की महिमा, पापों के प्रायश्चित और वैराग्य के बारे में बता रहे थे। कथा सुनते सुनते चंचुला का मन बदलने लगा। उसे एहसास हुआ कि उसने जीवन भर कितने पाप किए हैं। उसे अपने कर्मों पर गहरा पश्चाताप हुआ और वो रोने लगी। 3. शिव भक्ति और मुक्ति। कथा समाप्त होने पर वो उस ब्राह्मण के चरणों में गिर गई और अपने पापों से मुक्ति का उपाय पूछा। ब्राह्मण ने उसे सांत्वना दी और कहा कि अगर वो सच्चे मन से भगवान शिव की भक्ति करे और शिव पुराण की कथा सुने तो उसके सारे पाप धुल जाएंगे। चंचुला ने वही किया। उसने अपना शेष जीवन शिव भक्ति में लगा दिया। जब उसकी मृत्यु हुई तो भगवान शिव के दूत शिवगण एक दिव्य विमान लेकर आए और उसे ससम्मान शिवलोक यानी कैलाश ले गए। वहां माता पार्वती ने उसे अपनी सखी बना लिया। 4. पति यानी बिंदुक की मुक्ति। शिवलोक में सुख से रहते हुए एक दिन चंचुला को अपने पति बिंदुक की याद आई। उसने शिवगणों से पूछा कि उसका पति कहाँ है। तब उसे पता चला कि अपने घोर पापों के कारण वो विंध्याचल पर्वत पर एक भयंकर पिशाच बनकर नर्क तुल्य कष्ट भोग रहा है। ये सुनकर चंचुला बहुत दुखी हुई। वो माता पार्वती और भगवान शिव के पास गई और अपने पति के उद्धार की प्रार्थना की। माता पार्वती ने कहा कि बिंदुक के पाप बहुत अधिक हैं, इसलिए उसे मुक्ति मिलना कठिन है। लेकिन चंचुला की करुण पुकार सुनकर भगवान शिव ने एक उपाय बताया। 5. कथा का चमत्कार। भगवान शिव ने आदेश दिया कि अगर उस पिशाच को भी शिव पुराण की कथा सुनाई जाए तो वो मुक्त हो सकता है। भगवान शिव ने तुम्बरु नामक गंधर्व को विंध्याचल पर्वत पर भेजा। तुम्बरु ने वहां जाकर उस भयानक पिशाच यानी बिंदुक को पाश से बांधकर बिठाया और उसे शिव पुराण की पवित्र कथा सुनाई। कथा सुनते ही बिंदुक का पिशाच शरीर जलकर भस्म हो गया और उसे एक दिव्य स्वरूप प्राप्त हुआ। वो भी पाप मुक्त होकर भगवान शिव के विमान में बैठकर शिवलोक पहुंच गया। इस प्रकार चंचुला और बिंदुक दोनों भगवान शिव की कृपा और शिव कथा के प्रभाव से मुक्त होकर आनंदपूर्वक शिवलोक में रहने लगे। कहानी की सीख। ये कथा ये संदेश देती है कि चाहे मनुष्य ने कितने भी पाप किए हों, यदि वो सच्चे मन से पश्चाताप करता है और ईश्वर यानी शिव की शरण में जाता है तो उसका कल्याण निश्चित है।